ये तो अच्छी बात है कि प्रियंका कक्कड़ जी, अब देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी बात सुनी। इनके मंत्री को मैं कोट कर रहा हूं कि भारत की बदनामी कराई है आप लोगों ने। हाँ, मैं देखिए ये वो लोग हैं जो भारत की वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन मंगवा रहे थे अरविंद केजरीवाल। ये तब भारत की बदनामी की समझने में नहीं आया। आप इस पे टॉपिक पे रहिए। अब देखिए प्रियंका जी बीच में बोल पड़ी। प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, आपकी सारी बातें सुनी। आप बीच में टोकेंगी तो फिर मैं भी आपको टोकूंगा। तो आप मेरे आपने बोली अपनी बात, आपने बोली, आप भी तो लॉयर है भाई। क्या तरीका है अमीश जी, क्या है? अच्छा दिशा रवि मैंने 3 मिनट उनकी बात सुनी अमीश जी। ये तो मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, अगर वो ऐसे करेंगे तो फिर मैं भी ऐसे करूंगा। एक करके इत्मीनान से देखिए पेड़ काटने को लेकर देखिए क्या तरीका है। जवाब दीजिए भाई। ये क्या? प्रियंका यू मेड योर पॉइंट 40 सेकंड। शहजादपुरा वाला पेड़ काटने को लेकर अगर बात करती है प्रियंका जी, तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि मुख्यमंत्री ने अपने शीश महल और अपने किले को बनाने के लिए कितने पेड़ काटे और क्या स्थिति रही है दिल्ली में, तो उसके लिए फटकार दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई है। और यही एनजीटी ने फाइन किया है 800-900 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को कि कूड़ा का और कचरे का मलबा यहां पर बना दिया है। और यमुना के सफाई को लेकर तो छोड़ ही देते इस विषय को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चारधाम प्रोजेक्ट होना चाहिए और इसके एनवायरमेंटल असेसमेंट के लिहाज से ओवरसाइट कमेटी बनी और उसने क्लियर किया। 10 सेकंड और, यह प्रोजेक्ट हमेशा से कांग्रेस और इनके नेताओं को खल रहा है क्योंकि चाइना को इससे बहुत नुकसान है। यह स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला है, वहां के विकास से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए जिन पार्टियों का नोटा से भी कम वोट आया वो उत्तराखंड के विकास के खिलाफ जाकर, आज ये राइट माइनर्स की बात करें ना, वकील हसन राइट माइनर ने कहा यह प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब वकील हसन गलत है और ये उत्तराखंड के खिलाफ है, ये चाइना के साथ है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातों के खिलाफ जाकर आज रोक लगाने के लिए अमीश जी आपके शो का इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्यथा बोले कि ये चारधाम कनेक्टिविटी के खिलाफ है, केदारनाथ के खिलाफ है, बद्रीनाथ के खिलाफ है। प्रियंका कक्कड़ मैं आ रहा हूं, तहसीन जी आऊंगा आपके पास। चारधाम कनेक्टिविटी के खिलाफ नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि जिस कंपनी के ऊपर 19 करोड़ का चलान लगा, उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कैसे मिला? वहां पे वेस्ट डिस्पोजल अभी भी नहीं हो रहा, वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, इस कंपनी की अगर 700 टन को कन्वर्ट किया जाए तो 7 भारत की बदनामी कैसे हुई प्रियंका जी? आप ये बताइए ना, जो आपके नेता कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि भारत की बदनामी हो गई है, कि हमें एक टनल बनानी नहीं आती। अपने ये सारे मानक, जब अगर मानक पूरे किए होते, जो टनल का एसओपी था वो फॉलो किया होता भाजपा की सरकार ने, मेरा तहसीन पूरा वाला एक सेकंड, तहसीन इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, तहसीन इज वेटिंग फ्रॉम शहजाद प्लीज माय हम्बल सबमिशन। तहसीन माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज कि भारत की बदनामी कैसे हो रही है कि हमें एक टनल बनानी नहीं आती? और प्रमोद तिवारी तो कह रहे हैं कि हमारा देश चांद पे पहुंच गया, हम 17 दिन तक 50 मीटर नहीं पहुंच पाए। बेसिक नॉलेज तो सबको मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा जी। अमी जी, मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा। उम्मीद है मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। ये इस चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन लेता हूँ। जब भी प्रियंका या मैं बोलते तो जो वर्तमान सरकार के प्रवक्ता है वो कहते हैं कि हम देश के खिलाफ है, हम इसकी प्रगति के खिलाफ है। हम अगर इसके प्रगति के खिलाफ होते, हमारी चिंता ये है कि अगर उस टनल में हमारी सैनिक होते, हमारे यात्री होते तो, और हमारे 41 भारतीय ही थे ना उस टनल के अंदर। विषय ये नहीं कि फॉरेनर ने हमको रेस्क्यू किया या भारतीय ने रेस्क्यू किया। अमीश जी 1 मिनट, सबका ये ग्लोबल वर्ल्ड है, जो एक्सपर्ट है उनका स्वागत है, उसका भी थैंक यू हम करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जो हिमालयन रेंज की एसओपीज है, जो प्रियंका जी ने कहा, उसके पहले मैंने कहा, वो फॉलो नहीं किए गए थे। जिस तरह से टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था अमीश जी, ये वेस्टर्न घाट्स में होता है, ना कि हिमालयंस में। ये राइजिंग माउंटेन्स है, यहाँ पे नहीं होता है। एक वेट सीमेंट का इस्तेमाल हुआ था, ये कहां होता है? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और आइए एक ट्वीट देख लेते हैं मोटरोला के फोन से। और मोटरोला के फोन से हितेश लिख रहे हैं कि विपक्ष का एजेंडा साफ है, ना कुछ करेंगे और ना ही किसी को कुछ करने देंगे, बस शोर मचाते रहेंगे। ये लिख रहे हैं। मैं मोटरोला फोन से ये ट्वीट देख रहा हूं। रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आर पार में ये दिलचस्प चर्चा जारी।